हेलो गाइस, मैं फिर से एक बार हूँ मम्मी बाबूजी के घर पे। और आई तो कुछ बहुत ज़रूरी काम से थी, थोड़ी सीरियसनेस भी थी काम में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं गार्डन में आई हूँ और यहाँ पे क्या क्या है। बहुत सारी हल्दी लगी है, अरबी लगी है। मैं सोच रही हूँ अरबी के पत्ते थोड़े से लेकर जाऊँगी ताकि मैं इसके पकौड़े बना सकूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं। और बाकी फसल मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ लगा है पर अभी सारे पौधे छोटे हैं। वो पपीते अभी कच्चे हैं। तो चलो देखते हैं आज किचन गार्डन से क्या क्या हार्वेस्ट होता है और आगे के लिए क्या क्या पौधे लगाए जा चुके हैं। और ये रहे हमारे टेस्टी से अमरूद। मुझे ना ऐसी अमरूद पसंद है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत सारे अमरूद खा चुकी हूँ। और चलिए डलिया लेकर आते हैं और तोड़ते हैं अमरूद। और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने तोड़े मीठी नीम की पत्ती। मुझे बनानी थी नारियल और चने दाल वाली चटनी, तो उसके लिए तो मीठी नीम पत्ती चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी साउथ इंडियन चटनी बिना नीम पत्ती की सोची भी नहीं जा सकती। क्या खुशबू है, आहा। आइए दिखाते आगे। तो बहुत हो गया अमरूद खाना, चले चलते हैं कुछ सब्जी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे बैंगन। और हमें कितने चाहिए, कितने बड़े वाले हैं, बस बड़े बड़े तोड़ूंगी, छोटे वाले रहने देंगे, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। वैसे मुझे बैंगन बहुत पसंद है। मतलब तली हुई सब्जी बना दो तो, ग्रेवी वाली बना दो तो, गीली बना दो तो, बैंगन हर हाल में टेस्टी है। बैंगन जिसकी बॉडी में आयरन की कमी हो उसके लिए बहुत अच्छा है। मोस्टली कहा जाता है कि जब किसी को कुछ अवेलेबल नहीं होता तो आयरन की कमी के लिए बैंगन बेस्ट चीज़ है। मतलब अमीर हो गरीब हो कोई भी इस सब्जी से हमेशा प्रॉफिट पा सकता है। यूँ कह लो बैगन टेस्टी हेल्दी ऑल इन वन सब्जी है। तो चलो देखते हैं हमें कितनी सब्जी मिलती है इन बैगन के पौधों से। वैसे ये पौधे एक या दो नहीं, काफ़ी सारे हैं, वो आपस में साथ में हैं करके पता नहीं चल रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारे बैगन तोड़े, लेकिन ना मुझे बैगन की साइज़ वाइज समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था छोटे वालों को रहने दो। बाद में पिताश्री ने बोला कि उन्हें भी तोड़ लेती, वो भी तो बढ़िया है, अच्छे थे खाने के लिए। बट मुझे लग रहा था वो बतिया हैं तो उन्हें और बढ़ने का चांस देना चाहिए। वैसे भी ये बैंगन तोड़कर पैक करके मुझे बरेली लेके जाने थे, तो और तोड़ लेती तो अच्छा ही होता। कम से कम बहुत सारे बैंगन लेकर आती मैं। बट उस वक्त मेरा दिमाग नहीं चला। कुछ तो ये भी दिमाग में था, उगाना उगाना तो कुछ आता नहीं है, बस चले आए मुँह उठा के तोड़ने खाने। हाँ वैसे यकीन मानिए इतनी भी कम सब्जी नहीं तोड़ी थी मैंने। ये हमारे यहाँ बरेली आने के बाद मेरे घर में 3 दिन सब्जी बनी इसकी। मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़े नहीं थे, बहुत थे बैंगन तब भी। और वैसे भी घर की सब्जी बहुत कमाल की होती है। आप कुछ भी उगाएंगे वो इतनी आसानी से गलता और पकता है और बहुत टेस्ट भी अलग आता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है मार्केट की तुलना में। यहाँ बाजू में भी 1 2 पौधे 3 पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि कैमरा एंगल में नहीं आ रहे। मैं वहाँ से भी 3 4 बैंगन तोड़कर ले आई। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। और चूंकि मम्मी बाबूजी के किचन गार्डन की है तो इसमें पेस्टिसाइड भी नहीं डले हुए हैं, इसलिए और भी अच्छी है। वैसे इस किचन गार्डन में उगी हर चीज़ का श्रेय मम्मी बाबूजी को जाता है, हमें तो बस तोड़ना आता है। ये हमने बैगन तोड़ लिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं किचन गार्डन में और क्या क्या लगा हुआ है। ये जो घास जैसा लगा दिख रहा है ना, पहले मुझे क्या लगा कि ये लहसुन लगा है, दूर से पास से देखने के बाद लगा ये तो घास ही है। अब पता चला ये रागी है जो कि बहुत फेमस है अभी हेल्थ के लिए, सब कोई इसको प्रमोट कर रहे हैं। धान की तरह इसे भी पहले एक जगह उगा लिया जाता है, बाद में एक एक पौधा रोपा जाता है। और ये है मेरे पिताश्री। और ये जो सारा गार्डन आप देख रहे हैं मेरे मम्मी बाबूजी की ही मेहनत का फल है। और कल ही हमने यहाँ के करेले खाए थे। अरे बाबूजी एक करेला बच गया, बहुत बड़ा वाला बच गया, ये देखिए, तोड़ लो, करेला बच गया था। एक ही है बड़ा। ये बच गए कल तोड़ने से, अभी मिल गए 2। मैंने कल इसकी सब्जी खाई। अरे एक और है, ये तोड़ूं, ये एक और, तीसरा, ले लीजिए 2 और। वो एक और है अंदर, रुकिए मैं तोड़ती हूँ। इधर से आती हूँ। बहुत हैं छोटे छोटे, छुपे छुपे, हरे हरे, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दिखा, ये वाला। अरे यहाँ और एक और, एक पक गया। ये छोटे छोटे भी हैं। ये मिक्स है क्या बहुत सारे? इस तरफ पक गया। अभी तो बाकी लग रहे हैं छोटे छोटे। चलो भाई
तो हमें नींबू और इतने करेले भी मिल गए। तो चलिए और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये क्या, ये कोई बेल लग रही ना बाजी? कौन? ये हाँ। गलती से आ गई है इधर। ये हमारी मिर्ची, ये अदरक है। क्या है ये? ओ भाई, इलायची का पौधा ऐसा होता है? मैंने सच में पहले कभी इलायची का पौधा नहीं देखा था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि पिताश्री के गार्डन में कुछ भी मिल सकता है। ये सुथनी, एक्चुअली सुथनी को सब कोई जानता नहीं है, लेकिन इसके पत्ते से पान के पत्ते जैसे प्यारे प्यारे, बट इसके अंदर एक कंद फलता है जिसको खाते हैं, भुट्टा। जिसे ना पता हो देख ले, भुट्टा। और ये अरहर दाल, ये मूंग दाल। सच बताऊं तो मैं मूंग दाल के पत्ते को भूल गई थी, उसे पहचान नहीं पा रही थी। जैसे जैसे हम जमीन से जुड़ना छोड़ देते हैं, हम पौधों को भूल जाते हैं। सच कहूँ तो मेरे हस्बैंड को तो ये भी नहीं पता कि गेहूं और चावल की बाली में फ़र्क क्या होता है। सच कहूँ तो मुझे भी ज्वार और भुट्टे में फ़र्क समझ में नहीं आता जब वो छोटे पौधे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बीच बीच में पौधों को देखें, खेतों में जाकर पौधों को देखें और समझें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों को दिखानी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा पौधा कैसा दिखता है, किस में क्या फलता है, वो फ़र्क पता रहे। ज़मीन से जुड़े रहें हम तो सब कुछ जानते रहेंगे, और ये ज़रूरी होता है। बाय बाय।